ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री राम जी बोले, हे भगवान, जैसे भृगु के पुत्र को यह पृथ्वा फुराई, स्वर्ग आदि लोकों में जाना, पुनरप जननम पुनरप मरणम, भोग पदार्थों के सेवन में लगे रहना, इस तरह की प्रतिभा भृगु के पुत्र शुक्राचार्य के अंदर फुरती हुई दिखाई दी और उस प्रतिभा के चलते इनका जीव भाव भी जो मन के रूप में बाहर गया था वो जन्मांतरों को ग्रहण करता गया। तो ये जो प्रतिभा फुर्ती गई है और साथ में सिद्ध भी होती गई प्रतिभा, मतलब प्रतिभा फुरी तो काल्पनिक नहीं रही, सत्य सी लगने लगी। तैसे ही जीवों की भी, और जैसे भृगु की प्रतिभा फुरी है ऐसे ही अन्य जीवों में भी प्रतिभा फुरी है जो हम और आप भी भोग रहे हैं। श्री राम जी कहते हैं कि जैसे भृगु के पुत्र शुक्राचार्य को ये जगत की प्रतिभा भाषित हुई थी और सिद्ध भी हो गई उसे, जिसको देखा वही रूप बनता चला गया उसका, तो और जीवों को इस तरह की प्रतिभा सिद्ध होती है कि नहीं होती? क्यों नहीं सिद्ध होती? किसी के और भी कई लोगों की मन जाते हैं, यूँ तो घूमते सब उसी रीति से हैं, पर जैसे मन चले जाते हैं हमारे और आपके वो लौट आते हैं। तो हमारे और आपके साथ ये प्रतिभा क्यों नहीं घट रही है? ऐसा राम जी ने प्रश्न किया। यूँ तो जैसे भृगु अनेक जन्म लिए ऐसे हम और आप भी ले रहे हैं, परंतु शुरुआती दौर में जिस प्रकार से मन गया और वापस नहीं आया, ऐसे ही हमारे आपके साथ घटना और जीवों के साथ क्यों नहीं इस तरह से सिद्ध होती? यदि हमारा आपका मन चला भी जाता है, अनेकों प्रकार का मनोराज्य करने के बाद में फिर सोचते हैं ये कल्पना है और उसको छोड़ करके दूसरे कार्यों में लग जाते हैं, तो और जीवों को ये क्यों नहीं सिद्ध होती? सत्य क्यों नहीं दिखती है? वो भी मनोराज्य करते हैं, वो भी कल्पनाएं करते हैं। इन लोगों का भी मन चला जाता है, कई लोग बैठे रह जाते, मन कहीं का कहीं चला जाता है। तो ऐसा श्री राम जी ने पूछा है। श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, शुक्राचार्य का जो ब्रह्म तत्व से फुरना हुआ वही जन्म भार्गव का हुआ माना जाता है। भार्गव का वही जन्म हुआ जो ब्रह्म तत्व से सीधा सीधा फुरा। जैसे पानी से कोई समुद्र, जैसे पानी से कोई लहर फुरे, बुलबुले फिरे, फेन बुदबुदे आदि जैसे पानी से फुरते हैं, शांत जल हो, कहीं क्षोभ हो जाए तो सबसे पहले जो लहर फुरी तो कहेंगे ये प्रथम जन्म है पानी से लहर का। यदि वहाँ लहरें अनंत फुर रही हैं और एक दूसरे से टकरा के नष्ट भी हुई जा रही हैं तो वो प्रथम जन्म ना कहा जाएगा। ऐसे ही ब्रह्म समुद्र में अहम त्वम आदि करके जो हम लोग फुर रहे हैं, तो हम तो अपनी वासनाओं के चलते और जन्म जन्मांतर के किए हुए कर्मों के फलस्वरूप पुनरप जननम पुनरप मरणम में फंसे हुए हैं। परंतु शुक्राचार्य जी के साथ ये सिलसिला नहीं था। शुक्राचार्य जी की पुरुष का अर्थात जीवात्मा या सूक्ष्म शरीर जो सबकी असली मैं है, ये सीधी सीधी ब्रह्म से फुरी थी, इसका कोई कर्म नहीं था। वशिष्ठ जी महाराज श्री राम जी से कहते हैं कि हे राम जी, शुक्र का जो ब्रह्म तत्व से फुरना हुआ यही सीधा सीधा भार्गव का अर्थात शुक्राचार्य का सीधा सीधा जन्म है, कर्म से नहीं है। जन्म से कलंकित नहीं हुआ था उसका वो,
उसकी चेतना फुरी, पर पूर्व जन्म में पुनरप जन्म पुनरप मरणम वाले से ये जो सिलसिला है इससे कलंकित नहीं था। वो पहला ही जन्म हुआ था, ब्रह्म से सीधी सीधी फुरना श्री शुक्राचार्य जी की हुई है, जो महातेजस्वी और महातपस्वी है, असुरों के गुरु भी हैं। और उनकी अंदर कोई ऐसा नहीं थी, प्रथम ही मन उनका चला गया, पहले की वासना कुछ नहीं थी। मौके वारदात में मन जो देखा शुक्राचार्य जी ने पहली बार, तो उसके पीछे मन चला गया। कोई भोग विलासतापूर्ण संस्कार जन्म जन्मांतर के हों, भोगते चले आ रहे हों, ऐसा उनके साथ नहीं था। वह तो संपूर्ण ऐसनाओं से रहित शुद्ध चैतन्य रूप ही थे। उन्हें ब्रह्म तत्व का बोध था, वो आवरण रहित थे, उन्हें अज्ञानता का लेश भी नहीं था। यही कारण है कि उनका चित्त ऐषणाओं से रहित था। किसी ने कहा ये ऐषणा क्या है, तो ये ऐषणाएं होती हैं तीन। प्रथम तो पुत्रेषणा, लोकेषणा और वित्तेषणा। इस संसार में धन की इच्छा लगभग सभी को होती है, और लोक में हमारी मान प्रतिष्ठा भी बनी रहे, ऐसी ऐषणा अर्थात ऐसी इच्छा सभी को होती है। और मेरा वंश चलता रहे, हमारे बाद हमारा उत्तराधिकारी भी कोई होना चाहिए, इस तरह की पुत्र की इच्छा सभी के अंदर लगभग होती है। परंतु शुक्राचार्य इन तीनों ऐषणाओं से रहित थे। न उन्हें लोक में मान प्रतिष्ठा के प्राप्ति की इच्छा थी, और न ही उनके अंदर कोई हमारा पुत्र हो, कोई हमारा वंश चले, ऐसा कुछ उनके दिमाग में नहीं था। न ही धन कमाने की इच्छा थी, क्योंकि उनके पिता भृगु जी समस्त देवताओं के गुरु हैं और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, दूसरे ब्रह्मा जी की तरह हैं। समस्त देवता भी उनका आदर करते थे। उनके पास धन वैभव की कोई कमी नहीं थी, पर वो धन वैभव में नहीं रहते थे, वो तपस्वी जीवन जीते थे, क्योंकि वो तपस्या को ही अपना धन मान करके चलते थे। यही बात शुक्राचार्य में थी। तो शुक्राचार्य जी पुत्रेषणा, लोकेषणा और वित्तेषणा तीनों प्रकार की ऐषणाओं से रहित थे। इनका जन्म वासना के कारण पुनरप जन्म पुनरप मरणम वाले सिलसिले से कलंकित नहीं था। इनकी फुरना शुद्ध चैतन्य से सीधी सीधी हुई थी, इसलिए सर्व ऐषणाओं से रहित इनका चित्त निर्दोष और क्षम था। यही कारण है कि वो शुद्ध चैतन्य ब्रह्म में उनकी स्थिति थी। इसी कारण उनको ये जो भी फुरना हुई वो सिद्ध होती गई, क्योंकि शुद्ध चैतन्य सत्ता में ही उनका अहम था। निर्मल हृदय था उनका, समस्त ऐषणाओं से रहित हृदय था। इसलिए निर्मल हृदय वाले को जैसी स्फूर्ति होती है वैसे ही सिद्धि हो जाती है, जैसा वो चाहता है वैसे ही हो जाता है। इसलिए अत्यधिक तपस्वी जो हैं, ज्ञानवान आदि हैं, वो गलत संकल्प अपने हृदय में नहीं उठने देते। यदि उनके अंदर ऐसा वैसा कोई संकल्प फुर गया तो वैसा ही हो जाएगा। जो ऐसे महापुरुष किसी का अनिष्ट चाहते नहीं, इसलिए उनका संकल्प शुद्ध रहता है। निर्मल हृदय वाले को जैसी स्फूर्ति होती है वैसी ही सिद्धि हो जाती है, और मलिन हृदय वाला संकल्प शीघ्र ही सिद्ध नहीं होता। उसके लिए चित्त को निर्मल बनाना होवेगा, अर्थात संकल्प कामनाओं से रहित बनाना होवेगा, निर्दोष और सम बनाना होवेगा,
फिर उसके चित्त में भी जो आवेगा वही सिद्ध हो जावेगा। हे राम जी, जैसे भृगु के पुत्र को मनोराज हुआ था और वो मनोराज्य में भ्रमता फिरा है और उसे उस मनोराज्य की सिद्धि भी हो गई। हाँ, ऐसे मनोराज्य में भृगु का पुत्र ये शुक्राचार्य भ्रमता और घूमता फिरा है। तैसे ही सब ही स्वरूप के प्रमाद से घूम रहे हैं। ऐसा नहीं समझना वही घूमे, सभी इसी तरह से घूमते फिर रहे हैं। परंतु शुक्राचार्य का हम लोगों के जन्म की तरह उनका जन्म नहीं हुआ था। उनका सीधा सीधा ब्रह्म तत्व से सीधी सीधी फुरना उन्होंने हुई थी। पर उन्होंने जो मनोराज्य किया और मनोराज्य में वो जो पुनर्जन्म पुनर्मरणम वाले में कभी घूमते फिरे, कभी विद्याधर बने, कभी धीमर बने, तो कभी राजा बने, कभी ब्राह्मण बने। ये जो बनते फिरे हैं, ऐसे ही हम और आप भी बनते हैं। पर अंतर ये है कि हमारा चित्त निर्मल नहीं है, उनका चित्त निर्मल था। हमारा जन्म जन्मांतर वासनाओं से ग्रसित हैं, परंतु वो वासनाओं से ग्रसित नहीं थे। अर्थात पुत्रेषणा, लोकेषणा और वित्तेषणा, तीनों ऐषणाओं से वो रहित थे। हे राम जी, जब तक स्वरूप का साक्षात्कार नहीं होता तब तक शांति प्राप्त नहीं होती, चाहे कुछ करो। इसलिए अहम ब्रह्म ना जब लग जानो, हाँ, जब तक मैं ब्रह्म ही हूँ, मैं परमात्मा से अभेद हूँ, वही मैं हूँ, सोहम अस्मीति भावेन उपासयेत, ऐसा भाव रख कर के जब उपासना करते हैं तो सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ, ऐसा ज्ञान प्राप्त होता है। अहम ब्रह्म ना जब लग जाने तब तक दीन दुखी भय माने। जब तक स्वरूप का साक्षात्कार नहीं होता तब तक ये मनोराज्य का सिलसिला, बार बार जन्मना मरना, शरीर का ग्रहण त्याग, ये चलता ही रहता है। राग द्वेष सुख दुख मान अपमान, इसके कारण इसको शांति प्राप्त नहीं हो पाती। चित्त भी निर्दोष और सम नहीं हो पाता, जिसके कारण ये सदैव विक्षेप में रहता है और परम ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति के लिए मन का निर्दोष और सम होना मांगता है। क्योंकि निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। ये ब्रह्म, ये परमात्मा निर्दोष और सम है। और जब निर्दोष और सम अपने मन को बना लिया तो दोनों की सादृश्यता हो जाती है। और ऐसा मन जिसको निर्दोष और सम हो जाता है वो पुरुषका समेत ब्रह्मलीन हो जाता है। हाँ, तस्य कार्यम न विद्यते, फिर उसके लिए कोई कार्य बाकी नहीं रह जाता है। उसने सारे कर्म कर लिए जिसके लिए जहि तन दियो, जिसके लिए ईश्वर ने शरीर दिया है। इह चे देवेदी, उसने इस तत्व को जान लिया तो सत्यमस्ति, बड़ा अच्छा हुआ, कल्याण हो गया है। ऐसे महापुरुषों का जिसने अपने मन को निर्दोष और सम बना लिया है। हे राम जी, मैंने भृगु के पुत्र का वृतांत मनोराज्य की दृढ़ता के लिए तुम्हें सुनाया है। किस प्रकार से जीवन में मनोराज्य भी कभी कभी दृढ़ता को प्राप्त हो जाता है, उस मनोराज्य से भी किस तरह से जीवन की हानि हो जाती है और लक्ष्य से ये साधक, ये जिज्ञासु, ये मुमुक्षु अपने लक्ष्य से भटक जाता है, समाधि से भटक जाता है। जैसे भृगु के पुत्र शुक्राचार्य भी समाधि से भटक गए और मनोराज करते हुए विश्वाची अप्सरा के पीछे पीछे चले गए और युगों तक वो स्वर्ग में रहे, नाना प्रकार का भोग विलास क्रीड़ा विलास किया। फिर तो आगे जन्मों का सिलसिला चल गया। वो तो 32 युग के बाद में भृगु की समाधि जब खुली तब उन्होंने देखा कि हमारा पुत्र शुक्राचार्य मृत पड़ा है। तब उन्होंने काल का आश्रय लेकर के, काल को साथ में लेकर के, शुक्राचार्य जो जन्म जन्मांतरों में भ्रमित होकर के
भटक रहे थे वहाँ से लेकर के आए। जिस समय लेकर के आए उस समय शुक्राचार्य सातातप नाम के तपस्वी के शरीर में उनकी शुक्राचार्य की जीव चेतना थी, जिसे महर्षि भृगु जी लेके आए और सातातप का वो शरीर त्याग कराया। और जो शुक्राचार्य का शरीर, जो उनका अपना निजी पुत्र का शरीर था, उसी शरीर में उन्होंने पिछली वाली जीवात्मा को जो लेके आए तो उसको प्रवेश कराया। तब सातातप का शरीर निर्जीव पड़ा था, उसका अग्निदाह संस्कार करा दिया गया। अब शुक्राचार्य का नवीन शरीर हो गया। भृगु जी ने उसे मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित जल छिड़का और नवीन यौवन अवस्था वाला उस शरीर को पूर्णतः स्वस्थ बना दिया था। इसीलिए श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे राम जी, किस प्रकार से ये साधक भी मनोराज में पढ़ कर के और अपनी साधना नष्ट कर देता है, ये बात बताने के लिए भृगु के पुत्र का ये जो वृतांत मनोराज था, मनोराज किस प्रकार से दृढ़ता को प्राप्त हो जाता है, ये बात मैंने तुम्हारे को बताई। जैसे राम जी बीज ही अंकुर बन जाता है, फिर फूल बन जाता है, फल बन जाता है, पत्ते बन जाता है, टास बन जाता है, एक बीज ही अनेक रूप धारण कर लेता है, तैसे ही राम जी संपूर्ण भूत प्राणी को मन का भ्रमना अनेक भ्रम को प्राप्त कराता है। अनेक भ्रम प्राप्त करता है, क्या? मन का भ्रमना। यद मन एकाग्र नहीं होता है, मनोराज्य में फंसा हुआ मन इसी तरह के फिर भ्रम दिखाने लगता है, कई कल्पनाओं में ही उलझे रह जाते हैं। इसलिए हे राम जी, जो कुछ जगत तुमको भासता है वह सब मन के फुरने में है, अर्थात मन में स्थित है, मन से ही उत्पन्न हुआ है। इसीलिए उत्पत्ति प्रकरण बताया कि मन से ही जगत उत्पन्न होता है। और स्थिति प्रकरण में ये बात बताई कि मन में ही जगत स्थित है, मिथ्या भ्रम से नानात्व भासता है हे राम जी, और कुछ नहीं। एक ऐसा प्रतिभ्रम है और सब संकल्प मात्र है। सभी को एक एक करके भ्रम हो रहा है, सभी को जगत नाना प्रकार से होकर के मनोराज्य में सभी जी रहे हैं। आज तो ऐसा किया, आगे ऐसा कर लेंगे और फिर आगे और बड़े आदमी बन जाएंगे, ऐसा करके नाना प्रकार की कल्पनाओं में खोया रहता है। इसीलिए राम जी, मैंने ये भृगु का आख्यान, उनके पुत्र शुक्राचार्य को जो मनोराज हुआ उसका वर्णन किया। आज इतना ही।